नमस्कार, मैं हूं ब्रिजेश पांडे और टीवी 9 डिजिटल के प्रोग्राम ब्रिजेश की बात में आपका स्वागत है। यूक्रेन के मामले में कल रूस ने थोड़ी सी ढिलाई दी जब उसने ये ऐलान किया कि वो अपनी फौज को यूक्रेन की बॉर्डर से थोड़ा पीछे करेगा। दुनिया ने थोड़ी चैन की सांस ली कि युद्ध होते होते रह गया। मगर क्या सेना को पीछे करने से रूस यूक्रेन के मुद्दे पर विश्व के दबाव से पीछे हट गया है? जवाब है नहीं। अब रूस एक नए तरीके से यूक्रेन पर कब्जा करने का प्रयास कर रहा है और उसकी एक झलक कल देखने को मिली। रूस के लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट द स्टेट ड्यूमा ने एक प्रस्ताव पारित किया है जिसमें राष्ट्रपति पुतिन से यह अनुरोध किया है कि वो यूक्रेन के पूर्वी हिस्से जो रूस के द्वारा समर्थित क्षेत्र हैं उसे स्वतंत्र राज्य के तौर पर मान्यता दे दे। इससे एक चीज तो साफ है कि रूस किसी भी तौर पर यूक्रेन के मुद्दे पर पीछे हटने को तैयार नहीं है। यदि रूस इन क्षेत्रों को स्वतंत्र राज्य के तौर पर मान्यता दे देता है तो एक चीज स्पष्ट है कि रूस 2015 के अपने पीस प्लान को छोड़ रहा है और ऐसा करने से फिर रूस और यूक्रेन के बीच तनाव बढ़ जाएगा और फिर युद्ध के बादल मंडराने लगेंगे। अलगाववादी यूक्रेन के डोनेत्स्क और लुहांस्क को पूरी तरह से अपना क्षेत्र मानते हैं। हालांकि वो इस पूरे जगह के 1/3 एरिया को कंट्रोल करते हैं। ड्यूमा के स्पीकर वेस्टलाव वेलोडिन ने कहा है कि इन रेजोल्यूशन को साइन करके राष्ट्रपति पुतिन को बिना किसी विलंब के वो तुरंत भेज देंगे। ये रेजोल्यूशन एक तरह से राष्ट्रपति पुतिन को फिर से एक बार्गेनिंग चिप देगा जिसका इस्तेमाल वो पश्चिमी देशों के साथ बातचीत में करेंगे और इसे यूक्रेन के ऊपर एक लेवरेज के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्स के साथ बातचीत में पुतिन ने फिर दोहराया कि यूक्रेन डोनबास क्षेत्र में रहने वाले रूसी बोलने वाले लोगों का नरसंहार कर रहा है, लेकिन साथ ही यह संकेत भी दिया कि अभी वो इन क्षेत्रों की स्वतंत्रता को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है। इसकी जगह पुतिन ने कहा कि वो 2015 में हुए मिन्स्क समझौते के इंप्लीमेंटेशन के लिए दबाव डालेंगे। रूस के अनुसार यह समझौता यह स्पष्ट कर देता है कि यूक्रेन नाटो का सदस्य नहीं बन पाएगा और पूर्वी यूक्रेन के बल पर वो यूक्रेन के विदेश नीति में दखल दे सकेगा। मंगलवार को रूस के राष्ट्रपति पुतिन की मुलाकात जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्स से हुई और रूस ने यह संकेत दिए कि वो ऐसे कदम उठाने को तैयार है जिससे अभी युद्ध ना हो। फ्रांस और ब्रिटेन के बाद जर्मनी भी इस प्रयास में लगा है कि रूस यूक्रेन के ऊपर आक्रमण ना करे। पुतिन ने अपने ओपनिंग रिमार्क में यह साफ कहा है कि बातचीत का बड़ा हिस्सा यूक्रेन के ऊपर होगा और यूरोपियन यूनियन के सुरक्षा के ऊपर भी बातचीत की जाएगी। स्कोल्स मॉस्को जाने से पहले यूक्रेन गए थे और वहां के राष्ट्रपति को जर्मनी के पूरे समर्थन का भरोसा दिलाया। हालांकि उन्होंने यूक्रेन की हथियार मुहैया कराए जाने की मांग पर कुछ भी स्पष्ट नहीं कहा है। आपको याद होगा कि यूक्रेन लगातार पश्चिमी देशों से यह मांग कर रहा है कि कैसे उन्हें अत्याधुनिक हथियार दिलाए जाएं जिससे वो रूस का डट के मुकाबला कर सके। विशेषज्ञों का मानना है कि जर्मनी रूस को कुछ नया नहीं ऑफर कर सकता है, मगर इस मुलाकात के साथ एक बात स्पष्ट हो जाएगी कि जर्मनी रूस के खिलाफ कितना कठोर स्टैंड लेता है। हालांकि रूस ने अपनी पश्चिमी और सदर्न मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट्स में सेना में कमी की है, मगर जानकार लोगों का मानना है कि अभी भी यूक्रेन सीमा पर इतनी फौज तैनात है कि वो कभी भी आक्रमण कर सकता है, खास तौर पर यूक्रेन के शहर खार्किव और क्रिमेन पेनिसुला की तरफ से। वहां पर रूस ने काफी फौज का जमावड़ा कर रखा है जिसमें अटैक एयरक्राफ्ट, स्पेशल एयरफोर्स और एयरबोर्न यूनिट्स तैनात हैं। ब्रिजेश की बात में आज इतना ही। फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक देखते रहिए टीवी 9 डिजिटल।